इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री। बहुत शान से बोलते हैं ना हम कि हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसे है? जहां पे अपने बेसिक से बेसिक राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वाटर, हर एक बेसिक राइट के लिए जो है प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, फाइट करनी पड़ रही है, लाठियां खानी पड़ रही है पुलिस वालों की। तो कौन सी इंडिपेंडेंस है? इंडिपेंडेंस का मतलब वही होता है ना, आजादी, फ्रीडम। और फ्रीडम तुम्हारे पास है ही नहीं। किस चीज की फ्रीडम है हमें? किस बात की इंडिपेंडेंट कंट्री हुई है? हाँ, आउटसाइडर से भले इंडिपेंडेंट हो, बाहर वाले अब फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स हम पे रूल नहीं करते, पर अपने खुद के देश के लोग, हमारी कंट्री उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे खुद के देश के मंत्री हमें ऐसे ट्रीट करते हैं, वो क्या कहा था इन्होंने, कॉकरोच की तरह ट्रीट करते हैं, जिसको से मार भगाना चाहते हैं। और इन्होंने वही किया है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इन्होंने बच्चों पे, बुजुर्गों पे, कैंसर पेशेंट्स जो कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, उन तक पे उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज सिर्फ नॉर्मल लाठियों से नहीं गया, लाठियों में कील ठोके गए स्पेसिफिकली उन्हें मारने के लिए। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारी। हमें अपने खुद के हक के लड़ने का राइट नहीं है। हम अपने खुद के लिए बोल नहीं सकते। हम अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकते मिनिस्टर जिनको हमने इलेक्ट करके वहां बिठाया है। हमें ये नहीं कह रही हूँ कि सारी गलती गवर्नमेंट की है, जनता की भी गलती है तो ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं। गलती है क्योंकि काफी सारे अभी भी लोग हैं जो अभी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने लॉ बचाया है, रूल्स की प्रोटेक्शन की। जो रूल ब्रेक करेगा उन्हें तो ऐसे ही होगा। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जो कहते हैं कि इन्होंने लॉ के लिए किया, पुलिस वालों ने लॉ बचाने के लिए उनको मारा है, तो जब यही लॉ क्रिमिनल्स ब्रेक करते हैं, जब वो एक्चुअली क्राइम करते हैं, लोगों का मर्डर करते हैं, क्या क्या नहीं करते, तब क्यों नहीं ये पुलिस वाले यही सेम काम करते? तब क्यों नहीं इनसे लाठीचार्ज होते? तब तो क्रिमिनल को पता नहीं एक दिन में बेल मिल जाती है, वो आजादी से घूमते हैं, और विक्टिम बस सबूत देता रह जाता है। तब क्यों नहीं इनसे लॉ बचाया जाता? और लॉ की बात हो ही रही है तो मुझे ये जानना है कि किस लॉ बुक में ऐसा लिखा गया है कि मेल पुलिस ऑफिसर फीमेल्स पे अटैक कर सकते हैं, फीमेल्स को मार सकते हैं? किस लॉ बुक में ऐसा लिखा है? एक 5th क्लास के बच्चे तक को भी पता है कि कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर किसी फीमेल पर हाथ नहीं उठा सकता। और इन्होंने कितनी बुरी तरीके से, हम सब ने वो वीडियोस देखी, कितने बुरी तरीके से उन्होंने, कितने घटिया तरीके से उन्होंने लड़कियों पे डंडे मारे हैं, उनको मारा है, उन पर अटैक किया। तो कौन से लॉ, कौन से रूल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब ये खुद लॉ ब्रेक कर रहे हैं? और अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ बचा रहे हैं ये लोग, तो अपने नाम छुपाने की क्या जरूरत है? नाम क्यों छुपा रहे हैं ये? मतलब अगर हमने कोई अच्छा काम किया, हम अपना नाम क्यों छुपाएंगे? नाम तभी छुपाया जाता है जब हम कुछ गलत करते हैं, और इन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है, तभी अपने नेम प्लेट छुपा के रखे थे। साफ साफ उन वीडियोस में दिख रहा है कि उन्होंने अपने मर्जी से अपने आप को, गिरे नहीं, कोई टूटे नहीं है। और किसी पुलिस ऑफिसर ने बहाना दिया कि गर्मी की वजह से हमने नेम प्लेट उतारे। गर्मी की वजह से नेम प्लेट उतारे तुमने? मतलब तुम्हें सिर्फ उस छोटे से, इतने से नेम प्लेट से गर्मी लग रही थी? मतलब क्या बोले इस कंट्री के बारे में, क्या बोले यहाँ के लोगों के बारे में यार। और गवर्नमेंट को तो मुझे समझ में आता कैसे उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये करते हुए। उनको एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। कितने हजारों बच्चे हैं जिनके ऊपर वो इस तरीके से अटैक करवा रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है उनमें। मतलब इंसान तो नहीं कह भी नहीं सकते, ऐसे लोग इंसान तो नहीं हो सकते जिनको बिल्कुल भी रियलाइज ना हो कि उन्होंने क्या किया है। मतलब सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं वो बच्चे। क्या मांगा है उन्होंने? सिर्फ ये है कि अकाउंटेबिलिटी दो, अगर तुमसे गलती हुई है तो रेजिग्नेशन दो। और बिल्कुल सही कह रहे, रेजिग्नेशन देना ही चाहिए, क्योंकि गलती एक बार नहीं हुई है, कितनी बार हुई है। एक बार तो नहीं है, किसी पहली बार हो कि नीट के पेपर ऐसे हुए हों। कितने बार गवर्नमेंट पेपर्स लीक हुए हैं, और हर बार अकाउंटेबिलिटी के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक रीटेस्ट करवा देते हैं। और कितने सारे बच्चे जिनकी लाइफ खराब हो जाती है। पर जितने बार पेपर्स लीक, न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड की है, कितने बच्चों की जिंदगी खराब हुई हैं, और उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, बस एक रीटेस्ट करवा देते हैं। एक
एक माफी नहीं मांगी इन्होंने, एक बार आके कोई स्पीच नहीं दी, एक बार आके ये नहीं कहा कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं। एक बार, मतलब कितनी बड़ी बात है अपनी गलती मान लेना। कितना क्या ही हो जाएगा अगर तुम अपनी गलती मान लोगे, एक अकाउंटेबिलिटी दे दोगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे जो तुमने ही किया है, जो तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी देने को तैयार नहीं, एक मिनिस्टर की रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार नहीं है, बाकी सब करेंगे। हजारों बच्चों के ऊपर, कैंसर पेशेंट्स के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, उन बच्चों तक के ऊपर लाठीचार्ज करने को तैयार है, उनके सिर फोड़ने को तैयार है, उनकी लातें बाहें तोड़ने को तैयार है, पर एक रेजिग्नेशन नहीं देंगे। मतलब एक मिनिस्टर बाकी हजारों बच्चों, हजारों लाखों की संख्या के लोगों की जिंदगी से ऊपर है। ये है हमारी गवर्नमेंट। क्या कह सकते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में, क्या कह सकते हैं इस देश के बारे में। मुझे बस ये जानना है कि अब 15 अगस्त आने वाला है, तो किस मुंह से इंडिपेंडेंस डे मनाया है और किस मुंह से ये सरकारें अपने फ्लैग को होस्ट करेंगी, किस मुंह से। इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है ये। इससे बेहतर, अगर इसको इंडिपेंडेंट कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, इससे बेहतर ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं। गूगल करके देखो कि कितने सारे ऑटोक्रेटिक कंट्री जिनमें फिर भी बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं। किसी को अपने बेसिक राइट्स के लिए मार नहीं पड़ रही, बेसिक राइट्स मांगने के लिए मार नहीं पड़ रही, उनको प्रोटेस्ट पे नहीं उठना पड़ रहा अपने बेसिक राइट्स मांगने के लिए। उनको वो दिए जा रहे क्योंकि उनको पता है कि ये बेसिक चीज है जो उन्हें मिलनी चाहिए। और हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हमें बेसिक राइट्स की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर चीज के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेड़ ना काटने के लिए भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लोगों के घरों के लिए, लोग अपने खुद के घरों के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे घर हमें वापस दे दो। किस बात की इंडिपेंडेंट कंट्री, किस बात का हम दुनिया के सामने बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। किस मुंह से बोलते हैं हम ये बात। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये नहीं कि पहली बार प्रोटेस्ट में ऐसे लाठीचार्ज हुए हैं, ऐसे मारा गया। हर बार जितनी बार लोगों ने अपने बेसिक राइट्स के लिए अपने हक के लिए मांग की है ना, उतनी बार यही हुआ है। पर कितनी देर और यही चलेगा, कितनी देर। और क्या किया था उन्होंने, किसी पर अटैक किया था, कई लोग तो कह भी रहे कि अटैक किया था, पर फिर भी भाई कील ठोक के लाठियों से अटैक करना, किसी के सिर फोड़ना, जो कईयों के कान फटे हैं भाई, कईयों के सिर फटे हैं, कईयों के हाथ पैर टूटे हैं। वो बच्चे हैं भाई, छोटे से। बुलेट प्रूफ जैकेट्स तो ऐसे लेके आए थे, पता नहीं वो बच्चे क्या कर देंगे। छोटे से बच्चे वो क्या कर लेंगे तुम्हारा। उनके पास गन्स थी, टीयर गैस थी, लाठियां थी कील ठोकी हुई, और बैरिकेड्स पे उन्होंने करंट लगाया हुआ था। कौन से टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हो यार तुम। कभी तुमने देखा है, कभी तुमने लिटरली देखा कोई ऐसा कि जिसमें पुलिस वाले सच में एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इतनी तैयारी करें। कभी उन्होंने कभी इतनी ध्यान दिया कि हाँ हमने क्रिमिनल्स को पकड़ना है। अगर इतनी सिक्योरिटी कभी नॉर्मली हो ना, कभी पेट्रोलिंग हो अपनी कंट्री में, तो एटलीस्ट क्राइम रेट जो होता है वो कम हो जाएगा, हमारे इंडिया का क्राइम रेट कम हो जाए। पर वो तो नहीं करेंगे। इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग अपने हक मांग रहे हैं उनको मारो, वो ज्यादा जरूरी है। क्राइम रेट, क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं, लोगों को मारते हैं, मारने दो। हम तो वही प्रोटेस्ट करने वालों को रोकेंगे, हम तो अपने उनके हकों, जो लोग अपने हक मांगते हैं उनको रोकेंगे। It's really shameful to be in such a country and call ourselves independent and democratic. It's really shameful act. मुझे सच में समझ में आ रहा है कि सरकार कैसी है भाई। ये जो बैठे हैं, जो इंसान उस कुर्सी पे बैठा है एजुकेशन मिनिस्टर की, उसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी उसको ऐसा नहीं लग रहा कि क्या होगा ये। मतलब इंसान तो ये नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि इंसान में इतनी फीलिंग होती है भाई कि इतना बुरा करेगा उसको एक बार तो रियलाइज होगा कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, पर उनको नहीं रियलाइज हो रहा। इंसान तो वो नहीं है, इतना समझ में आ गया। It's really shameful to see all this and still we can't do anything.
स्टिल शेमफुल टू एक्चुअली बी बॉर्न इन सच अ कंट्री जहां पे हमारे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, जहां पे अपना हक नहीं मांग सकते, अपनी बात नहीं रख सकते हम। दिस इज अवर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, जहां पे बच्चों के ऊपर, अपने यूथ के ऊपर, अपने क्या कहते हैं हम कि बच्चे हमारे आने वाले भविष्य है, हमारा भविष्य है। अपने भविष्य के साथ ये करते हो आप, उनको मारते हो, पीटते हो। कितने बच्चों की जान, कितने बच्चों ने अपनी सुसाइड करके जान ली है ड्यू टू दीज लीक, पेपर लीक्स। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल भी। एक सॉरी नहीं आई उनकी तरफ से। क्या कह सकते हैं हम ऐसी कंट्री के बारे में।